राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो भाई सुबह का टाइम हो चुका है, करीब 6:30 बजे के आसपास का, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज सब्जी में बनेगी शिमला मिर्च और आलू। तो यहाँ पे मेरी माँ लगी हुई है अपना काम करने के लिए। सुबह सुबह भी बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि सब तरह के काम हो जाते हैं। भैंसों के साथ है ना, काम डबल हो जाता है सुबह में क्या, भैंसों के साथ तो पूरा दिन ही चलता है। इनका तो सुबह भी होता है, दोपहर में भी होता है, शाम में, रात में भी होता है और शाम में भी होता है। चारों टाइम ही काम होता है। अब जो भैंस नहीं रखते ना, उनका तो ये होता है सुबह सुबह ही ज़्यादा काम होता है। वही साफ़ सफाई होगी और अपना रोटी सब्जी भी सुबह के टाइम पे ही बन जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड सबके अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। तो शाम में तो बस ये होता है, रोटी बनानी, बर्तन साफ़ करने और 2-4 छोटे मोटे काम हो जाते हैं। पर भैंसों के साथ तो ना पूरा दिन काम चलता ही रहता है। तो सब्जी मैंने दूसरी गैस पर रख दी थी और यहाँ पे मैं लग गई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि भी बच्चों के जाने का भी टाइम हो चुका था। और क्या है, हमारी ये नीचे की जो गैस है ना, ये बहुत कम चलती है। जैसे हम कम कर देते हैं ना, तो उतनी ये फुल में चलती है, क्योंकि बार बार इसके जो छेद है ना वो रुक जाते हैं। मेरी माँ को भी याद नहीं रहता, चाय दूध रख करके या तो बाहर चली जाती है, भैंसों का काम करने के लिए लग जाती है और वो चीज़ निकल जाती है। तो कल भी ऐसे हुआ, दूध रख रखा था और भैंसों का काम कर रही थी, वो बहुत सारा दूध निकल भी गया। तो इसके जो छेद है ना वो रुक जाते हैं। हालांकि इसकी सफाई भी हमने करवा ली, हम खुद भी कर देते, पर थोड़े दिन बाद फिर वैसे हो जाती है। तो अब देखेंगे, या तो खुद ही करेंगे। फिर मैं मास्टर जी को बोल रही थी भी इसने एक दिन ढुआना ले जाओ और इसने ठीक करवा लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जावा है। और जब तड़का हुआ है ना उसमें भी खड़े खड़े जब जी दुखी हो जाए, इतनी देर में यहाँ पे तड़का तैयार हुआ है, फिर वो मसाला तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जावा है। तो यहाँ पे तो ना पहले ही चीज़ रखनी पड़ती है भी। सब्जी भी बेशक से ना साथ साथ में काट लो, सब्जी बन जाएगी, क्योंकि कम चलती है बिल्कुल ही ये। और आज भी रही लगाने का काम था नहीं, तो दही मैंने डाल दी थी टिफ़िन में, सबके टिफ़िन में दही डाल दी थी। हमने भी फिर दही के साथ ही खा ली थी, क्योंकि उसमें ना काम ही फैलता, कुछ निकलता तो है नहीं। और दही के साथ ये है कि ठीक रोटी खाई जाती है, बच्चे भी ठीक खा लेते हैं और फिर हम भी खा लेते हैं। वैसे ना दही मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अब 3-4 दिनों से मैं खुद भी दही ले रही हूँ। मेरा क्या है ना, पता नहीं, मेरी जीभ का टेस्ट बिल्कुल ऐसा हो चुका, मुझे कितनी ही अच्छी चीज़ बनी हो, कितनी ही अच्छी, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है अब इस टाइम पे हाल फिलहाल। और रोटी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो अब भी मैं ये करती हूँ, आधी एक रोटी मुश्किल से खाती हूँ और दही के साथ मिक्सी करके बोल रही हूँ, सब्जी मिक्स करके खा लेती हूँ, तो उसमें ना पेट भर जाता है। और यहाँ पे टिफिन पैक किया जा रहा है। आराध्या तो गई और जय तैयार है बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। और सवेरे सवेरे वाल होगी, वाल दे दे टिफिन में, पर पापा ही गला जाएगा। अचार तक कौन गाला, सब्जी है, दही भी है, गाल दे सर। मम्मी जाइए बात के ठाके सारे लिया रही है। जी जाऊंगा नहीं, सवेरे लेकर जाऊंगा, जो ही शाम लग देंगे अगले। तो कुकर लेके जाओगे, इसको ले जाना है तो नहीं। तो रात में बहुत सारे कपड़े धोए थे और वो हमने अंदर ही सुखा दिए थे, क्योंकि भी लेट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा बाहर सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सारे इतने अंदर डालने पड़ेंगे। तो पंखे के नीचे थोड़े बहुत तो सूख गए थे, अब ये कि धूप लग जाएगी, सारे बाहर डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी जो किचन है वो साफ़ करनी थी आज, ऊपर वाली। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छे से सेट करूँगी। तो इस करके आगे मैंने कोई क्लिप निकाली नहीं थी। अब हम सीधा शाम में ही मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो कितना काम फैला हुआ। अभी मुझे बनाना है अपने बालों के लिए मास्क। वैसे तो मेरे पास हेयर स्पा भी है, पर मैं काफ़ी दिनों से
सोच रही थी कि ये ट्राई करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि ये भाई सस्ता भी हमें काफ़ी पड़ता है इस करके। और क्या क्या सामान लिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और कैसे बनाना है और कैसे यूज करना वो सारी बातें भी बताऊंगी। आज बुधवार है तो मुझे अपने जो बाल हैं वो धोने हैं। और पिछली जो वीडियो थी ना उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई एक भाई की जो बहन होती है ना वो संडे वाले दिन बाल नहीं धोती है। तो मुझे तो देखो इस चीज़ का कभी पता नहीं था, ना कभी किसी ने मना किया। और संडे को तो बाल धोते ही हैं, लगभग ही धोते हैं, क्योंकि देखो भाई जो अब ड्यूटी वाले बंदे होते हैं वो भी संडे को ही धोते हैं। और उस दिन ये होता भी घर पे होते हैं, छुट्टी होती है। और मैं भी धो लेती थी, पर आगे से कोशिश करूंगी कि संडे के दिन ना अपने बाल धोऊं। कोई बात नहीं, वो तो संडे की जगह हम तो घर पे ही होते हैं, वही कौन सा ये है संडे की जगह ये है, वही चलो फ्राइडे को धो लें, है ना। तो ये हो सकता है भाई। जब तक देखो कोई बात हमें नहीं पता होती या हमें किसी ने नहीं बताई होती तो ये है कि वो हमें पता भी कैसे चलेगी। हमारे घर में किसी चीज़ के लिए ऐसा होता ही नहीं कि भाई ये काम उस दिन नहीं करते, ये काम उस दिन नहीं करते, या ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। जो जिसको जिस दिन करना होता है कर लेते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे व्लॉग के जरिए ही पता चली है, भाई इस दिन ये नहीं करते। तो जैसे पहले क्या होता था ना, जो गीत आने का था वो भी मेरे को बाद में पता चला, भाई शनिवार को घी नहीं गरम करते हैं। और मिट्टी मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती थी तो उसके लिए भी कमेंट आया था कि शनिवार को जो मिट्टी है ना वो नहीं लगाते, मतलब चूल्हे की लिपाई नहीं करते, मिट्टी का काम नहीं करते। तो धीरे धीरे हमें एक दूसरे से ये जो सारी चीज़ें ना वो पता चलती हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बार सामान दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं भाई एयर ग्रोथ के लिए। ये देखो मैंने ना अपने बाल स्पा करवाए थे, है ना। तो स्पा करवाने के बाद मेरे सारे बाल सीधे हो गए थे। और ये ना बहुत ऐसे हैं बिल्कुल। ये तो अभी ना थोड़ा कंघी की, अभी कंघी करके ही आई हूँ। अगर कंघी ना कर रखी होंगी ना तो ऐसे पूरे सिर में ना बाल ऐसे खड़े रहते थोड़े से कहीं थोड़े से कहीं। तो एयर ग्रोथ देखो ये वाले पता है थोड़ा दुखी भी करते हैं ये, क्योंकि अभी ना ये पीछे रबड़ में आते, पर खुशी भी होती है कि भाई चलो थोड़े टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। तो ये है कि भाई हाँ रबड़ में भी आ जाएंगे और एयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरे तो ना बाल इतने से रह गए थे, अब बहुत सारे हैं जो रबड़ में भी आ रहे हैं। देखो बस नीचे पूंछ है ना ये कम रह गई है, यहाँ पे तो ठीक हो गया पीछे से। तो उस तेल ने असर तो काफ़ी किया है और वो ख़त्म भी हो गया है। तो अब मैं दोबारा से वो तेल बनाऊंगी। और कई बार कमेंट आते हैं उस तेल के लिए, दीदी बताओ कैसे बनाया। तो भाई मैंने सीमा रिसोर्ट चैनल पे डाल रखा है, पर आप देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के देख लेना। मैंने स्पेशल इस करके व्लॉग में कई बार वीडियो मिलती नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कौन सी वीडियो में है। तो इस करके ना मैंने अलग से स्पेशल सीमा रिसोर्ट पे स्पेशल तेल की वीडियो डाल रखी है। भाई ये तेल मैंने कैसे बनाया था, तो शायद इस पे हाँ सीमा रिसोर्ट्स पे डाल रखी है। उस तेल की भी जो मैंने हेयर के लिए बनाया था और जो हाथों के लिए बनाया था ना, भाई एलर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हाथों की। इतनी बुरी एलर्जी थी, मतलब रात को सोने से पहले ना ये शुरू हो जाता था मन में कि भाई एलर्जी होगी, और कई बार नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अब हाथों की एलर्जी है ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ज़्यादा दिन यूज नहीं किया, सारा ही 7-8 दिन या 10 दिन मुश्किल से यूज किया होगा। अभी भी वो तेल मेरे पास है। तो इस करके अब कई बार ये होता है ना, जैसे अब बारिश का मौसम है तो इसमें किसी के भी हो जाती है, तो 2 दिन भी लगा लेते हैं ना तो तुरंत आराम हो जाता है। तो वो वाली भी। और सीमा रिसोर्ट चैनल पे ज़्यादा वीडियो भी नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, मैंने स्पेशल बोला भी था। दोनों तेल की वीडियो सीमा रिसोर्ट चैनल पे मैंने डाली हुई है, वहाँ जा कर के आप लोग देख लेना। ये मैंने लिए हैं चावल, ये मैंने लिए हैं अलसी के बीज, ये दही है, और वही ये है इसमें मेथी दाना, ठीक है, मेथी के बीज। ये 2 कैप्सूल हैं और विटामिन ई के, और ये एलोवेरा जेल है। तो सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलो अब इसको ना बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही है जो चावल होते हैं वो भी, अलसी के बीज भी, और दही, एलोवेरा जेल कितने फायदेमंद होते हैं, मेथी, है ना। मेरे पास जो चीजें थी वो मैंने ले ली, और अगर आप लोगों के पास ज्यादा चीजें हैं तो आप वो भी ले सकते हो। अभी मैं मेथी दाना,
तो यहाँ पे ना मैंने 3 चीजें डाली हैं, मेथी के बीज, अलसी के बीज और जो चावल है वो, ठीक है। बाकी जो 3 चीजें हमारी रह गई हैं वो बाद में हम जब मिक्सी में इसको चलाएंगे ना तब ऐड कर लेंगे। तो एक अच्छा सा जो पेस्ट है ना हमारा वो बन करके तैयार हो जाएगा। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आप इसमें ना करी पत्ता भी डाल सकते हो इस टाइम पे, उबालते टाइम पे, और नींबू भी डाल सकते हो जब आप पेस्ट तैयार करोगे उस टाइम पे। तो वो चीजें मेरे पास अभी हाल फिलहाल है नहीं। जैसे बालों के लिए गुड़हल के पत्ते हैं, गुड़हल के फूल हैं, कड़ी पत्ता है, नींबू है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि काफी फायदेमंद होती है। तो आप वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। बाकी जो अलसी, चावल और मेथी काम करती है ना, वो कोई और चीज काम नहीं करती। और एक दही, इनका तो रिजल्ट है ना आप लोगों को तुरंत देखने को मिलता है। तो मैं भी सोच रही हूँ एक बार थोड़े बाल बड़े हो जाएंगे ना तब थोड़े थोड़े नीचे से इनको कटवाऊंगी। अभी तो इतनी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि अभी भाई गर्मियों में ना तो कोई फंक्शन होता ना ही कहीं इधर उधर जाना होता। अब तो ये है बस, ठीक है, जैसे भी चल रहा है चलते रहेगा। और पसीने देखो गर्मी में कितने आ गए हैं। तो ये हमारा तब तक तैयार हो जाएगा, तब तक मैं अपने मशीन में से कपड़े है ना वो निकाल देती हूँ क्योंकि मशीन बंद हो गई है। और उसके बाद फिर देखते हैं इसको। तो भाई यहाँ पे कुछ कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे और अभी जो धुल गए वो निकाल दूंगी और बाकी फिर डाल दूंगी। वैसे तो सारे हमने धो दिए थे, 2 दिन लगातार मशीन लगा है। कपड़े तो हमारे 2 दिन में धुल गए थे, पर जो बेडशीट है ना वो रह गई थी। मैट्रेस कवर है, बेडशीट है नीचे के ऊपर की, तो फिर आज मैंने लगा ली। मैंने सोचा 2-3 चक्कर कपड़ों के होंगे और बाद में फिर जो बेडशीट है ना वो डाल दूंगी मैं। और ये मशीन है ना हमारी, एक बार कोई चीज़ खराब हो जाती है ना तो फिर उसकी अच्छे से सेटिंग आती ही नहीं, कुछ ना कुछ इसको हुआ रहता है। और अब ये करंट भी मारती है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा मार देती है। वैसे तो अब इसको ना कपड़े धोने के बाद, जैसे पहले क्या होता था ना, ये बाथरूम में ही रखी रहती थी कपड़े धोने के बाद भी, पर अब तो हम इसको ना बाहर निकाल देते हैं कपड़े धोते ही। भाई ये ज्यादा गिल्ली ना रहे क्योंकि देखो पानी तो लगता ही है भाई, नहाते हैं तो यहाँ पे, पर फिर भी मारती है थोड़ा बहुत, कभी कभार मार देती है, कभी कभार नहीं मारती। इसका मूड होता है तब मार देती है, मूड नहीं होता तब नहीं मार देती। अब ये कपड़े निकालूंगी तब तक मेरा वो तैयार हो जाएगा। और शाम के टाइम पे मैंने इस करके लगाई है मशीन क्योंकि मेरे बच्चों की ड्रेस धोनी थी, तो फिर मैंने सोचा ये भी साथ में ही धो दूंगी। सुबह के टाइम पे इस करके नहीं लगाई। तो अब ये कि सारे कपड़े हैं ना वो धुल जाएंगे। हाँ हो गए हैं। अभी हम इनको मिक्सी में चलाएंगे, तीनों चीजों को थोड़ा ठंडा कर लिया है। तब कब धोए थे बेटा बाल? सोमवार में धोए थे, सास धो लिए। ये तो ज्यादा बनेगा, एक नहीं मेरे वाला मतलब देखो नहीं, ठीक है। थोड़ा करे अगर कोशिश बड़ा करता है वो तेल भी को निलवाता, तेल वाले ने थोड़ी हेयर ग्रोथ हो जाती। तेल स्कूल में जाने में वो रात में बोला है कि सोगा तो दिक्कत नहीं, इतना लंबा टाइम ना रखा जाए। सवेरे इतना टाइम नहीं होता भी सवेरे पहले तेल भी डालने है ना, या दिक्कत होगा। तो भैया भी हम इनको मिक्सी में चला लेंगे। इतना ही निकला कर बेटा। तो ये देखो इस तरह से पेस्ट बन गया हमारा। और भाई ये मेरा बच गया क्योंकि आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ले, 1 चम्मच मुश्किल से ले, मैंने 2-2 चम्मच ले ली थी, ठीक है। तो इसमें मैंने दही और एलोवेरा जेल, दही और जो कैप्सूल है वो मिला लिए थे साथ में। खीर है, खा ले, खाओगा? हाथ जोड़ा है तो मेरा खीर को नहीं, फिर क्यों मजे ले हुआ है। तो ये देखो भाई इस तरह से तैयार हो चुका है ये, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हम स्पा करते हैं ना, तो यहाँ से लेकर के और बालों की जड़ों से लेकर के और लास्ट तक लगाना है, ऐसे ऐसे करके। तो
लगा करके तो मैं नहीं दिखा सकती, बाकी आप लोगों को पता ही है, जैसे आप मेहंदी लगाते हो वैसे आप लगा सकते हो। तो वही अभी मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी निचोड़ दूंगी। और वही भी जैसे पिछली वीडियो थी ना 2-3 दिन पहले, उसमें मैं सरफ डाल रही थी तो उस पर कमेंट आए हुए थे, पहले भी आया हुआ था एक दिन, फिर बाद में आया हुआ था इतना सरफ कौन डालता है, या फिर एक कमेंट आया था कि भाई आप इतना सरफ क्यों डाल रहे हो, कि आपके यहाँ पे पानी ख़राब है। तो जी हमारे यहाँ पे पानी ख़राब नहीं है। और सरफ का क्या है, देखो वैसे तो थोड़ा सा तो मैं ज़्यादा डालती हूँ, ये बात तो मैं मानती हूँ, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। वो क्या होता है ना, मुट्ठी के साथ डालते हैं ना तो मुट्ठी में कितना सरफ आता है, तो वो इस हिसाब से ही मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं होता। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डाल देती थी, अब थोड़ा, फिर वो क्या होता है ना, निचोड़ने टाइम बहुत दिक्कत होती है, कई कई बार निचोड़ने पड़ते हैं, बहुत बार निचोड़ने के बाद सरफ निकलता है। तो अब मैं कम ही डालती हूँ, मतलब नाप का ही डालती हूँ। और जी इससे आगे मैं कोई क्लिप निकाल नहीं पाई थी, वैसे भी व्लॉग काफ़ी हो चुका है। और बाकी मुझे ये था कि आज का व्लॉग कंप्लीट नहीं होगा, पर मैंने एडिटिंग की तब देखा कि व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बनाने पे आए ना तो हम डेली व्लॉग बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कई बार फिर मन उतर जाता है, नहीं मन करता है, तो इस करके व्लॉग नहीं बन पाते हैं। और भाई अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आज की वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कल की जो वीडियो है वो आपके कमेंट के रिप्लाई की बनाऊँगी, कोशिश यही रहेगी मेरी, ठीक है, क्योंकि उससे आगे क्या पता मैं कितने दिन बाद बनाऊँ ना बनाऊँ, तो इस करके। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।